वेलकम बैक एवरीवन। तो गाइस, आज मैंने मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक विलेन दिखाई जाती है जिसका नाम बेल था। चोरी करके भागते हुए बेल के पीछे कुछ पुलिस लगे हुए थे जो कि एंटी विलेन थे। असल में बेल एक मैप चुरा कर आई थी और उसके बाद एक स्टूडियो के अंदर आ जाती है जहाँ पे 5 और विलेन फ्रेंड रहती थी। इन सभी का नाम VC6 था और इस विलेन फैमिली को बनाने वाला वाइल्ड नकल्स था जो कि इन सभी का लीडर भी था। जो पहले मैप चुराया था वो एक जोडिक स्टोन का था, ऐसे स्टोन जो चाइना में मिलने वाला था और उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ थी, ऐसी शक्तियाँ जो अलग अलग एनिमल्स की थी और इन्हें दुनिया में सबसे पावरफुल बना देगी। जोडिक स्टोन को चुराने का काम वाइल्ड नकल्स करता है। चाइना में जाने के बाद में कुछ ट्रैप्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। अंदर आने पर नकल्स को काफी सारे ट्रैप का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे बचते हुए जोडिक स्टोन को चुरा लेता है। लेकिन वो बाहर इतने आसानी से नहीं आ सकता था क्योंकि उसे छोटे छोटे मैटले गार्ड कर रहे थे। इस स्टोन के आसपास काफी सारे पावर भी थे। जब नकल्स अपने हाथ में स्टोन लेता है तो सारी पावर इस स्टोन के अंदर आ जाती है। वाइल्ड नकल्स को यहाँ से बचकर भागना था। काफी सारे गार्ड उसके पीछे लगे हुए थे और VC6 की टीम उसे बचाने के लिए आ गए थे, लेकिन नकल्स को बचाने के बजाय उसे धोखा दे देते हैं। स्टोन को छीनकर उसे वहीं गिरा देते हैं और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ स्कूल में बच्चों से पूछा गया था कि किसे क्या बनना है, तो किसी को डॉक्टर, तो किसी को इंजीनियर, किसी को आर्टिस्ट, लेकिन गुरु को तो विलेन बनना था। वो VC6 का बहुत बड़ा फैन था। उसने उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक एप्लीकेशन भी अप्लाई किया था। हमें यहाँ मिनियंस के बारे में भी दिखाया जाता है, आखिर गुरु को मिनियंस मिली कैसे थी। एक रात बस ये सारे मिनियंस एक विलेन के अंडर काम करने के लिए गुरु को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुँच गए। तब से लेकर आज तक गुरु ये सारे मिनियंस के साथ मिलकर बहुत बुरे बुरे काम करते हैं। बचपन से ये गुरु बहुत खराब था। अब जो एप्लीकेशन अप्लाई की थी वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। गुरु ने अपनी दुनिया अपनी अलमारी के नीचे बना रखी थी जहाँ पे सारे मिनियंस मजदूरों की जैसे काम कर रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा कर रहे थे कि मानो ये लोग ताजमहल बना दे। गुरु को यहाँ मिनी बॉस कहा जाता है, लेकिन गुरु को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन फिर भी गुरु मिनियंस के सामने अपनी खुशी जाहिर करता है कि उसे कल VC6 के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, इसीलिए गुरु जल्दी सो जाता है। लेकिन उसके सबसे प्यारे मिनियंस यानी कि केविन, टुवर्ड, बॉग उसके पास आकर ही सो जाते हैं। यहाँ टीवी पे एक न्यूज आती है जो कि बेल देती है। वो कहती है कि चाइनीज न्यू ईयर के अंदर जोडिक स्टोन की पावर सबसे ज्यादा हो जाएगी। 2 दिन बाद हम लोग दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिएचर बन जाएंगे। यही न्यूज वाइल्ड नकल्स भी देख लेता है। असल में वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और वो 2-4 अपने चेले को भी इकट्ठे कर लिए थे जो उसके सारे काम क्या करते थे। अगले दिन गुरु तैयार होकर इंटरव्यू के लिए जाने वाला था, लेकिन वहाँ पे उसे मिनियंस रोक लेते हैं और वो साथ चलने को कहते हैं। गुरु को ये काम अकेले करना था, अब उसे कोई गलती नहीं करनी थी। उसे पुराना दिन याद आता है कि मिनियंस कैसे मासूम सा चेहरा बनाकर उससे सारा काम करवा लेते थे, लेकिन इस बार गुरु नहीं पिघलता। मिनियंस को छोड़कर अकेला चला जाता है। अब वहाँ इंटरव्यू वाली जगह पे पहुँच जाता है। असल में वो एक स्टूडियो होता है। वहाँ पे डॉक्टर नफारियो मिलते हैं और बच्चे को देखकर उसकी हेल्प कर देते हैं एक गैजेट देकर। गुरु जब कमरे के अंदर पहुँचता है तो उसे एक कैसेट दिखती है। उसे रिवर्स चलाने पे गुरु सीधा बेसमेंट में पहुँच जाता है जहाँ पे पहले से ही 4-5 विलेन बैठे हुए थे इंटरव्यू के लिए। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक दिखाई देने के बाद भी गुरु का कॉन्फिडेंट वैसे ही बरकरार था। गुरु जब इंटरव्यू के लिए अंदर जाता है तो बेल और उसके सारे साथी भड़क जाते हैं। हमें लगा था कि एक बौना विलेन होगा, लेकिन ये तो बच्चा है, ये कुछ नहीं कर सकता। गुरु अपनी बात समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। नेक्स्ट विलेन जब आता है तब गुरु को अपना कमाल दिखाना था, तभी वो डॉक्टर को दिया हुआ गैजेट से जोडिक स्टोन को चुरा कर भाग जाता है। अलार्म बजने के साथ में ही डॉक्टर नफारियो फिर से गुरु की हेल्प करते हैं और इसे यहाँ से भगा देते हैं, लेकिन वहाँ मिनियंस भी आ जाते हैं गुरु की हेल्प करने के लिए और ये सारे के सारे वहाँ से भागते हैं। वहीं VC6 की टीम भी उसके पीछे पड़े थे। उस स्टोन को बचाने के लिए गुरु ऑटो नाम के मिनियंस को देकर घर की तरफ भेज देता है और खुद भी बचते हुए घर पे पहुँचता है। घर आने पर गुरु मिनियंस से जोडिक स्टोन मांगता है, लेकिन वो स्टोन के बजाय एक पत्थर का टुकड़ा देता है। गुरु बहुत ज्यादा गुस्से में था और पूछता है कि स्टोन आखिर कहाँ है। तब ऑटो अपना स्टोरी सुनाने लगता है कि वो भागते हुए कीचड़ में गिर गया। उसके बाद उसे एक बर्थडे पार्टी मिली और स्टोन जाकर उड़ते हुए बट पे भी गिर गया। बर्थडे पार्टी देखने के बाद एक बच्चे से उस स्टोन का डील करके आ गया। तो गुरु इन मिनियंस के अंदर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम यहाँ पे रहने लायक ही नहीं हो, तुम विलेन नहीं हो, उल्टा मेरा काम भी खराब करते हो। मैं उस स्टोन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और यहाँ से सब लोग चले जाओ, मेरे वापस आने पर कोई नजर ना आना। और गुरु स्टोन ढूंढने के लिए निकल जाता है। केविन मिनियंस बाहर देखता है कि गुरु को कोई किडनैप करके ले गया है। असल में ये वाइल्ड नकल्स था
जो गुरु को स्टोन चुराते हुए देख लिया था। गुरु जब नकल्स को देखता है तो डरने के बजाय खुश हो जाता है। उसके लिए एक सेलिब्रिटी से कम नहीं था। गुरु से जब उस स्टोन को मांगा जाता है तो गुरु के हाथ में तो सिर्फ एक पत्थर था। ये देखकर वाइल्ड नकल्स भी गुस्से में आ जाता है और गुरु को टॉर्चर करता है। बोलता है कि अपने घर पे कॉल लगाओ और उस स्टोन को मंगवाओ, नहीं तो मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ और बदले में मुझे पैसे चाहिए। तो गुरु कहता है कि अगर आपने मेरी मम्मी को कॉल किया तो वो आपको पैसे देगी मुझे रखने के लिए, तो उनको गलती से भी कॉल ना करना। गुरु जब अपने घर पे कॉल करता है तो मिनियंस उठा लेते हैं। केविन थोड़ा स्मार्ट था, इसीलिए वो नकल्स की बात सुन लेता है और समझ जाता है। नकल्स गुस्से में आकर कह देता है कि कुछ भी हो जाए 2 दिन के अंदर सैन फ्रांसिस्को में पैसे लेकर आ जाना, नहीं तो गुरु मारा जाएगा। केविन यहाँ सारे मिनियंस को समझाता है कि सैन फ्रांसिस्को में पैसे लेकर जाना है, हमारे बॉस वहीं पे कैद है। और इन सभी मिनियंस भी ऑटो से पूछते हैं कि आखिर तुमने स्टोन कौन सी बच्चे को दिया था। ऑटो को भी याद आ जाता है। इसी के कारण वो सब उस बच्चे के पास जाकर स्टोन के बारे में पूछते हैं। तो वो लड़का कहता है कि मैंने वो स्टोन अपने अंकल को दे दिया। अब वो अंकल को कहाँ से ढूंढ कर लाएगा। असल में ऑटो बाहर ही खड़ा था। अंकल को जाते हुए देखकर एक छोटी सी साइकिल लेकर उसके पीछे जाने लगता है। केविन, स्टुअर्ट और बॉब को भी सैन फ्रांसिस्को की बस मिल जाती है। यहाँ पे V6 के सारे मेंबर्स गुरु को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इन मिनियंस के पास फ्लैट के लिए पैसे नहीं थे, तो इन्होंने दिमाग चलाया कि पायलट और पायलट अटेंडेंट बनकर एक प्लेन को उड़ा लेंगे। और अब जो मिनियंस का सबसे बड़ा टैलेंट था कुछ भी ना करने का, वो वही काम करते हैं। पायलट बनके सीधा सैन फ्रांसिस्को के प्लेन में आ जाते हैं और केविन और स्टुअर्ट मिलकर प्लेन को उड़ाते हैं। बोग यहाँ पर एयर होस्टेस बन के सभी को अटेंड करता है। स्टुअर्ट की तबीयत खराब होने से और प्लेन की हवा में जाने से उसे वोमिटिंग होने लगती है। यहाँ हम गुरु को देखते हैं। वाइल्ड नकल्स ने गुरु को एक ट्रैप के अंदर बांध कर रखा था। अगर 2 दिन के अंदर तुम्हारे घर वाले नहीं आए तो तुम यहीं पे मर जाओगे। ऑटो भी उस अंकल का पीछा करते हुए बहुत दूर तक आ गया था। यहाँ केविन और स्टुअर्ट और बॉग भी उस घर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे गुरु था, लेकिन वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स थे। उन गार्ड्स से बचने के लिए प्लांट के अंदर बैठकर घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें देख चुके थे और इनके पीछे भागने लगते हैं। ये तीनों चाइना स्ट्रीट के अंदर पहुँच जाते हैं। ये गार्ड अभी भी इन्हें ढूंढ रहे थे और एक शॉप के बाहर लड़ने लगते हैं। उस शॉप का ऑनर का नाम चाव था, जो कि कुंफू मास्टर थी। चाव वहाँ से बाहर निकलती है और उन गार्ड को बहुत बुरी तरीके से मारती है। बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो। वो मिनियन चाव को कहते हैं कि वो उन्हें भी कुंफू सिखा दे। यहाँ गुरु के घर पे उसकी माँ किटी पार्टी कर रही थी, तभी वहाँ V6 आ जाते हैं और गुरु के बारे में पूछते हैं। विनियन, जो कि यहाँ पे सर्वेंट की काम कर रहे थे, वो डर के मारे बता देते हैं कि गुरु को तो वाइल्ड नकल्स ने ले गया है। V6 की ग्रुप सोचती है कि उन्हें स्टोन तो लेना ही, पर इस बार नकल्स को भी मार ही डालेंगे। यहाँ पे चाव ने सोच लिया था कि वो मिनियंस को कुंफू सिखाएगी, इसी कारण इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मिनियंस के अंदर दिमाग ही नहीं था, इसी कारण बहुत खराब कुंफू सीखते हैं। और दूसरी तरफ वाइल्ड नकल्स के जितने भी चेले थे, उन्हें जब नकल्स काम करने का कोई पैसा नहीं देता है तो वो लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। तब यहाँ नकल्स को गुरु की याद आती है। वो छोटा बच्चा सारा काम कर देगा, इसीलिए उसे आजाद कर देता है। यहाँ बेचारा ऑटो मरने वाला ही था, तभी वो अंकल अचानक प्रकट हो जाते हैं और जोडेक स्टोन को गिफ्ट की तरह देते हैं। वो अंकल उसे सैन फ्रांसिस्को तक लिफ्ट भी दे देते हैं। दोनों बहुत मस्ती करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यहाँ बेचारा गुरु से नकल्स काम करवा रहा था स्विमिंग पूल साफ करवाने का, लेकिन उस पूल में तो काफी सारे क्रोकोडाइल थे। तब नकल्स खुद नीचे उतरता है, लेकिन खुद ही क्रोकोडाइल का खाना बनने वाले थे। तब गुरु यहाँ पे हीरो की जैसे आकर नकल्स को बचा लेता है। दूसरी तरफ कुंफू की नई नई टेक्निक चाव इन मिनियंस को सिखा रही थी और बिना पूरी ट्रेनिंग लिए हुए ये मिनियंस खुद को मास्टर समझ के वहाँ से चले जाते हैं। अब जब गुरु नकल्स की जान बचाई तो नकल्स पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, तुम मुझे छोड़कर जा भी सकते थे। तब गुरु कहता है, इसी कारण गुरु की ट्रेनिंग के लिए एक इविल बैंक में ले आता है, जहाँ पे पहले ही बैंक चोरों का था और उसमें भी ये लोग चोरी करने वाले थे। नकल्स वहाँ पे हार्ट अटैक का नाटक करता है। इतनी ही देर में गुरु डॉक्टर नफारियो का गैजेट से एक लॉकर को ओपन करके वहाँ से चोरी करके भाग जाता है। और यहाँ पे नकल्स जो नाटक कर रहा था उसे बिना मतलब का शौक खाने पड़ जाते हैं। बाहर आकर नकल्स को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि गुरु ने मोनालिसा की पेंटिंग चुराई थी। यहाँ पे जब तीनों मिनियंस अपने बॉस को लेने के लिए पहुँचते हैं तो उस घर के अंदर कोई भी नहीं था, बल्कि V6 पहुँच के पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उधर ऑटो भी चाइनीज कोर के अंदर पहुंच चुका था। नकल्स और गुरु जब घर वापस आते हैं तो उनका घर पूरा टूटा हुआ था। नकल्स को अच्छे तरीके से पता था कि ये V6 ने ही किया है। वो बहुत ज्यादा टूट जाता है कि आखिर कोई कैसे इतना धोखा दे सकता है, लेकिन गुरु बोलता है कि हम दोनों मिलकर एक अलग टीम बनाते हैं। तब नकल्स गुरु को कहता है कि अरे टीम खत्म हो गए,
अब तुम चले जाओ यहाँ से, मैं अकेला रहूंगा। गुरु वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसे ऑटो दिखाई देता है, वो भी जोडी के स्टोन के साथ। उसी टाइम विशेष के सारे विलेन यहाँ पे आ जाते हैं। फिर से गुरु से जोडी के स्टोन छीन लेते हैं। बेल जैसे ही उस स्टोन को उठाती है, तभी वहाँ चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है और 12 बजने के साथ ही सारे एविल पावर एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। ये 5 विलेन बहुत बड़े बड़े क्रिएचर में बदल जाते हैं और हर तरफ हंगामा करने लगते हैं। वहाँ पे वाइल्ड नकल्स भी पहुँच चुका था, लेकिन इस स्टोन से निकली हुई पावर मिनियंस के ऊपर भी लग जाती है और ये सब भी अलग अलग क्रिएचर में बदल जाते हैं। अब ये सब में फाइट होना शुरू हो जाती है। ये तीनों मिनियंस मिलकर 5 विलेन को बुरी तरीके से मारते हैं, क्योंकि ये मिनियंस कुंफू सीखे हुए थे। ऑटो यहाँ पे बंधा हुआ था, इसी कारण जाकर गुरु को बचा लेता है। एक टाइम ऐसा आता है जब गुरु को ये 5 विलेन मारने वाले थे, लेकिन तभी ये तीनों मिनियंस इतने जोर से चिल्लाते हैं कि वो 5 विलेन काफी दूर जाकर गिरते हैं और बैल के गले से वो जोडी के स्टोन भी निकल जाता है। स्टोन निकलते ही उनमें से पावर भी निकल जाती है। 5 छोटे छोटे रैट में बदल जाते हैं। गुरु बाद में मिनियंस को भी ठीक कर देता है उस स्टोन की मदद से। अब यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, साथ में एंटी विलन आके उन 5 रैट और वाइल्ड नकल्स को भी अपने साथ ले जाते हैं। जख्मी होने के बावजूद भी वो गुरु को कहता है कि हम जल्द मिलेंगे, लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ तो एक फ्यूनरल सेलिब्रेट हो रहा है जो कि वाइल्ड नकल्स का था। गुरु बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि नकल्स जो उसका सुपरस्टार था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सस्पेंस यहाँ पे तब खुलता है जब हमें पता चलता है कि मिनियंस जो ताबूत लेकर आए हैं उसके अंदर नकल्स की बॉडी नहीं बल्कि ढेर सारे केले हैं और अभी नकल्स जिंदा है। गुरु आकर उससे मिलता है और कहता है कि आप जिंदा हो, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। तब नकल्स कहता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर है कि मरे होने के बावजूद भी मैं जिंदा हूँ। टाइम के बाद जैसे सारे मिनियंस को गाड़ी में भरकर ये लोग निकल जाते हैं, लास्ट में दिखाया जाता है कि गुरु डॉक्टर नफारियो के पास पहुँचता है ताकि ये लोग भी काम कर सके, लेकिन डॉक्टर नफारियो कहता है कि मैंने सारे बुरा काम करना छोड़ दिया है। अब जैसे कि इन मिनियंस के पास में जादू था, ये इमोशनल होकर सबको इमोशनल कर सकते हैं। तब डॉक्टर नफारियो भी मना नहीं कर पाता और अपने उड़ने वाली गाड़ी में गुरु को बैठाकर वहाँ से उड़ जाते हैं। ये वही गाड़ी है जो कि आगे जाके गुरु के पास भी होती है। तो कैसे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।